दोस्तों, आज की कहानी है बहू को कैंसर है, इससे मायके छोड़ आओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सोना को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी आखिर क्या हुआ है उसे। राहुल जब से डॉक्टर के पास से आया है तभी से सास, ससुर और उसके पति राहुल किसी बात को लेकर परेशान हैं। सोना बिस्तर से उठकर चाय बनाने किचन में गई, परंतु उसके पैर लड़खड़ाने लगे और वह वापस बिस्तर पर लेट गई। सोना की शादी हुए 5 साल होने को आए थे। एक 3 साल का बेटा था। पति, सास, ससुर सब उसे प्यार करते थे। जब भी सोना टेबल पर खाना निकालती थी तो उसके सास ससुर उसे भी साथ बैठाए बिना खाना नहीं खाते थे। हर त्योहार में अच्छी साड़ी गिफ्ट करते थे। सोना भी सारा दिन उनमें लगी रहती थी। समय पर दवाई, समय पर खाना, उनके कपड़े, ससुर की दवाई, सब कुछ का ध्यान और एक बच्चे की जिम्मेदारी भी। पूरा दिन कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। इसी बीच उसे शक्कर आने लगी, पेट में दर्द भी रहने लगा। राहुल ने कई बार कहा सोना चलो डॉक्टर के पास, पर घर के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। 4-5 महीने बीत गए। अचानक उसका पेट दर्द बढ़ गया। आज राहुल उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया। तभी से सारे लोग परेशान थे। सोना को घबराहट होने लगी। आखिर बात क्या है? वह दीवार पकड़कर राहुल के कमरे में पहुंची। राहुल ने उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाया। बिस्तर पर कुछ रिपोर्ट पड़ी थी। सोना ने रिपोर्ट देखा और स्तंभ रह गई। उसे पेट का कैंसर था। राहुल ने सोना को बाहों में ले लिया और रोने लगा। सोना भी रो रही थी, पर उसे अपने छोटे बेटे की चिंता सताने लगी। सोना ने राहुल की ओर देखा और पूछा क्या मैं ठीक हो सकती हूँ या ये लास्ट स्टेज है? राहुल ने कहा नहीं सोना, तुम बिल्कुल ठीक हो सकती हो। डॉक्टर ने कहा कुछ सालों में तुम पहले जैसी हो जाओगी, लेकिन तब तक तुम्हें आराम से जीवन व्यतीत करना होगा। बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। समय पर दवाई और समय पर स्वस्थ वर्धक खाना लेना होगा। सोना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस घर की पूरी जिम्मेदारी उस पर थी। सास ससुर का ख्याल, बेटे को संभालते हुए राहुल कैसे अपनी जॉब कर पाएगा। राहुल की प्राइवेट जॉब में ऑफिस जाने आने का कोई समय नहीं होता। मेरी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे कोई निभाएगा? सोना को रोते रोते
बेचैनी होने लगी। काफी रात हो गई थी। अचानक सास की तेज आवाज सोना के कान में पड़ी। कैसे हो पाएगा ये सब? मुझसे नहीं हो पाएगा। पूरी जिंदगी मैंने इस परिवार के लिए त्याग किया, कभी आराम नहीं किया, और अब जब आराम का समय आया तो बहू बीमार हो गई। क्या सारी जिंदगी मेरी घर के काम और बच्चों को पालने में जाएगा? राहुल और ससुर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु सोना की सास गुस्से से बिफर रही थी। राहुल ने कहा, माँ आप परेशान न हो, मैं कुछ दिनों के लिए सोना के मम्मी पापा को बुला लेता हूँ। सोना को भी अच्छा लगेगा और आपके पोते को भी। तभी सोना की सास बोल पड़ी, कोई यहाँ नहीं आएगा। बहू को कैंसर है तो उससे ही मायके छोड़ आओ। हम पराए घर की लड़की के लिए अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। जिसकी बेटी है वही उसका ध्यान रखेंगे। इतना सुनते ही सोना के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या आज तक मैं दूसरे घर की हूँ? पति, सास, ससुर, ससुराल ये कोई मायने नहीं रखता। वह खामोशी के साथ अपने कमरे में चली गई। दुख से उसका कलेजा फटा जा रहा था। इसी बीच उसके ससुर की आवाज गूंजी, कहीं नहीं जाएगी सोना, वह हमारी बहू है, लक्ष्मी है, वह मेरे घर की। और अगर ये बीमारी तुम्हें हो जाती तो क्या होता? क्या तुम भी अपने मायके जाती या सोना तुम्हारी देखभाल करती? मम्मी बुलाती हैं तुम्हें, वह कम से कम माँ शब्द का सम्मान तो करो। प्यार पाने के लिए प्यार देना होता है। ये घर उसका भी है, मैं रखूंगा उसका ध्यान। सोना के ससुर की बात सुनकर उसकी सास को अपनी गलती का एहसास हुआ। सही बात है, आज तक सोना हमारा इतना ख्याल की और मैं उसे इस मुसीबत की घड़ी में अपने से दूर कर रही थी। सास ने राहुल की ओर गीली आंखों से देखा, जैसे कह रही हो, मुझे माफ कर दो बेटा। सोना के कमरे में जाकर उन्होंने सोना से कहा, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। आखिर माँ जो हूँ तुम्हारी, मेरी बातों का बुरा मत मानना बेटा। और उन्होंने सोना को गले लगा लिया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।